देश की जनता हमारे रोम रोम में रमी है, हमारी हर सांस में बसी है और उनकी सेवा के लिए हम जिएंगे तो उनके लिए और मरेंगे तो उनके लिए। ये केवल कहने के लिए नहीं, लेकिन मैं आपका भी सहयोग चाहता हूँ। मेरे जो विधायक साथी है पक्ष के प्रतिपक्ष के, उन दोनों से कहना चाहता हूँ बेसंकुची के खिलाफ। अब मुझे पता चला है कि गाड़ लगाने की कोशिश हुई है, पेशा तो बाकी लोगों के खिलाफ है और ये काम भी कांग्रेस करती है। सामाजिक समरसता के साथ किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री कह जाते हैं, अपना क्या जाता है। हमको तो केवल सूची ही देनी थी, आपने पूरी सूची नहीं दी। कई किसानों को किसान सम्मान निधि से आपने वंचित करने का काम किया। किसानों की सरकार कैसी होती है माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की सरकार कैसी होती है। निरंजन सिंह कौन है? अरे बेटा कौन है? सरकार ने, मैं कह रहा हूँ केवल ये 2.5 साल में किसानों को जो दिया है वो जानने का अधिकार आपको भी है। आप सुनिए, शून्य ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण हमने दिया 44,244 करोड़ रुपया। किसानों को खेती के लिए बिजली कनेक्शन में अनुदान हमने दिया 35,972 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हमने दिया 15,196 करोड़ रुपया और हमने उसमें जोड़ दिया मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ अभी 6,352 करोड़ हुआ है। अभी फिर डालने वाला हूं किसानों के खाते में, फिर पैसा जाएगा। फसल बीमा योजना की राशि का भुगतान एक किस्ती 3,372 करोड़ रुपए की तत्काल सरकार बनते ही दूसरी दी 6,016 करोड़ रुपए की और पिछले साल 7,752 करोड़ रुपया फिर फसल बीमा योजना के खाते में डाले। फसलों के नुकसान पर आपने राहत की राशि आपने राहत की राशि बाकी नहीं थी, केवल 25% दी थी। कई किसानों को एक पैसा नहीं मिला। हमने पिछले साल 3,867 करोड़ रुपया डाले। सरकारी बैंकों को फसल बीमा किसान की प्रीमियम देती है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मंत्री जी। अब ये ठीक नहीं सकते आपने किलो लहसुन बेच रहा है आज के लिए 4-4 दिन लाइन लगा रहा है। हमारे कांग्रेस के विधायक को आप जेल में डाल रहे हो। किसान की लड़ाई लड़ रहा है, आज के लिए उसे जेल में डाल रहे हो। लहसुन बेचना पड़ रही है। फसलों के नुकसान पर राहत की राशि 3,867 करोड़ रुपया। सहकारी बैंकों को प्रदत्त राशि जो आपने कर्जा माफी के नाम पर दी थी वो हमने दी 800 करोड़ रुपया। उद्यान की फसलों की बीमा राशि का प्रदाय हमने किया 193 करोड़ 66 लाख रुपया। सोलर पंप योजना में किसानों को अनुदान 111 करोड़ रुपया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 3,491 करोड़ रुपया। 2,12,464 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में दिया। आपने केवल उनके मुंह में जीरा जैसा कर्जा माफ कर दिया। अब जनता फैसला करेगी कि किसानों की सरकार कौन सी थी, आपकी थी या हमारी है भारतीय जनता पार्टी की। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार ने जितने मकान दिए थे आपने कटौती कर दी। 2 लाख से ज्यादा मकान आपने वापिस किए। 2 लाख से ज्यादा मकान आपने वापिस किए। आपको 40% देना था, आपने शेयर नहीं दिया, गरीब मकानों से वंचित हुआ। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार ने जितने मकान दिए थे आपने कटौती कर दी। 2 लाख से ज्यादा मकान आपने वापिस किए। 2 लाख से ज्यादा मकान आपने वापिस किए। आपको 40% देना था, आपने शेयर नहीं दिया, गरीब मकानों से वंचित हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री कह जाते हैं, अपना क्या जाता है। हमको तो केवल सूची ही देनी थी, आपने पूरी सूची नहीं दी। कई किसानों को किसान सम्मान निधि से आपने वंचित करने का काम किया। वो थी सत्ता का काम। जहां जाते थे कैसे नहीं सुनोगे, करना ही पड़ेगा। कई जगह तो कार्यकर्ता ही कलेक्टर के दरवाजों में लात मार के घुस जाते थे। हमारी सरकार है
वो ठीक नहीं होता। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार हमने नहीं गिराई, सरकार हमने नहीं गिराई, हम तो चुपचाप अपना काम कर रहे थे। सरकार गिराई के कारण जब आपने सिंधिया जी के ऊपर महात्मा जी को उतर जाओ सड़क पे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, तब परेशान होके आपके जो कल साथी थे, जो आज हमारे मित्र हैं, आपको छोड़ के आए। इसलिए हमारी सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में कितने हाई स्कूल खोले, कितने हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, कितने आश्रमशालाएं खोली, कितने छात्रावास खोले। अरे और तो और आपको जयेश के लिए जो टीम मिली हीरालाल जी, वो पढ़े लिखे बच्चों की टीम, वो उनको पढ़ाने लिखाने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। आप गलत जगह पहुंच जाओ, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। पेशा में माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जमीन के अधिकार, जंगल के अधिकार एक नहीं, उनकी परंपराओं और जीवन मूल्यों के संरक्षण के अधिकार दिए हैं। सदन का नेता रहना चाहता पेशा पे, लेकिन मुझे कदम कदम पर टोका जाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की विधानसभा की अपनी गरिमा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में इनके नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी, वो टेलीविजन पर दिखाई गई, ऑडियो है, वीडियो है, तय किया था कि 10 दिन में, और उन्हें गिन के कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं किया तो बदल दूंगा। हमने कहा ये 15 लाख का नहीं बोला था, 15 लाख का नहीं बोला आपने कर्जा माफी का फैसला कर दिया पूरा। मेरे छोटे भाई बार बार गुस्सा हो रहे होंगे, इस उम्र में इतना गुस्सा होना ठीक नहीं है भैया। और अरुण यादव जी ने ट्वीट करके इस सरकार के बारे में क्या कहा था, वो ट्वीट भी अरुण यादव जी का एक जो नवाचार किया है उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। हमने सीएम राय स्कूल खोलने का फैसला किया है, ताकि गरीबों के, किसानों के पर भी पढ़ाई हो सके। और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में सीएम राय स्कूल बनाने का प्रारंभ हमने किया है। अच्छा भवन 20 से लेकर 30 करोड़ रुपया के बारे में नहीं आज कि और पेंशन स्कीम कब जारी करेंगे, आप और इसके बारे में बता दें। स्कूल से भी लेने के लिए बस जाएगी गांव में, और बस बच्चों को लेके आएगी। 20-25 गांव के सेंटर में एक सीएम राय स्कूल होगा, बच्चे ढंग से पढ़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का अपराध हुआ था तो कांग्रेस की सरकार में हुआ था। गुरुजी रख दिए, आपने रखे गुरुजी 500 रुपया में, आपने रखे शिक्षा कर्मी कल्चर खड़ा करके आपने बच्चों के भविष्य को चौपट और बर्बाद करने का आप किया है। हमने वो शिक्षा कर्मी हो चाहे गुरुजी हो, पूरे अध्यापक बनाए। आज उनकी सैलरी सम्मानजनक है, आज 35,000 40,000 45,000 रुपया उनको सैलरी मिल रही है। शिक्षकों की भर्ती का काम लगातार जारी है। 1 लाख भर्तियां मैंने कही है, अब तक 1,13,000 की योजना बन चुकी है। 15 अगस्त तक शिक्षकों की भी भर्ती होगी, पुलिस में भी भर्ती होगी, कोई विभाग नहीं छूटेगा, भर्तियों का काम जारी है। जब कमलनाथ जी के समय इंदौर में कार्यक्रम हुआ था निवेश का, तब मुझे पत्रकारों ने पूछा था, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से पूछा था कि शायद मैं उल्टी पुल्टी बात कहूंगा, लेकिन मैंने तब कहा था ये मध्य प्रदेश है, मुख्यमंत्री कोई भी हो, उनके नेतृत्व हो रहा तो उनके नेतृत्व हो। मैं इन्वेस्टर से ये कहना चाहूंगा, अपील करके मैंने कहा था
कि मध्य प्रदेश से बेहतर राज्य निवेश के लिए कोई नहीं है। आइए मध्य प्रदेश में निवेश कीजिए। तब श्री कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। देखिए ऐसे मुद्दे हैं जिनमें पक्ष और विपक्ष में सत्ता आनी जानी है, मतभेद कभी नहीं होने चाहिए। इनमें मिलकर काम करने का हमको प्रयास करना चाहिए, मिलकर काम करने का सोचना चाहिए। रोजगार 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 ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और अक्टूबर में बेरोजगारी की दर के जो हमेशा आंकड़े आते, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर 0.8% देश में सबसे कम थी। राज्यों की जो रैंकिंग होती है उसके अनुसार हमारे प्रयास पिछड़े वर्ग को छलने का काम किया गया था। आप ही थे जिन्होंने ये फैसला किया, इसके तो लिया ही नहीं, इसके हो जाने दिया। और बाद में पीएससी के संदर्भ में एक फैसला आया था, पीएससी में भी इसको लागू कर देंगे 27% की जगह 14% नहीं दिया जाए। कल बात हो गई है, इसलिए मैं उसमें बहुत विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। और सामान्य वर्ग के गरीबों के कल्याण के लिए भी हमने सामान्य वर्ग आयोग बनाया है। में हमने लागू करने का काम किया है। हम किसी को भी 10% दिया है, आप जानते हैं, हम किसी वर्ग को छोड़ने नहीं वाले। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। कमलनाथ जी की सरकार ने भ्रष्टाचार का लोक व्यापीकरण कर दिया। मैं ये कभी नहीं कहता कि भ्रष्टाचार कभी बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2003 तक भी कांग्रेस की सरकार थी। कभी कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में तब भी पैसा नहीं दिया गया। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में भी पैसे दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं अनेकों मामले हैं। आप कह रहे हैं कि बताओ प्रमाण, सिंचाई परियोजना में महाघोटाला किया, विधायक दिए जाते थे, टाइम नहीं मिलता था, चलो चलो चलो, ठेकेदार बड़ा आदमी कहते आओ आओ, क्या होता था कौन को? एक मिनट अब धैर्यपूर्वक सुनने दीजिए, मैं आप धैर्यपूर्वक सुन लें। टेंडर की शर्तों में बांध की नींव तक निर्माण होने के बाद पाइपलाइन के पैसे का भुगतान का प्रावधान था, लेकिन आपकी सरकार ने मापदंड शिथिल कर दिए और गलत तरीके से कुल 877 करोड़ 57 लाख रुपया भुगतान किया। आपने किया, आपकी सरकार ने किया, कमलनाथ जी की सरकार ने। देश की जनता हमारे रोम रोम में रमी है, हमारी हर सांस में बसी है और उनकी सेवा के लिए हम जिएंगे तो उनके लिए और मरेंगे तो उनके लिए। ये केवल कहने के लिए नहीं। आप उदाहरण पूछ रहे थे, आप उदाहरण पूछ रहे थे, सबूत पूछ रहे थे। जब सरकार जा रही थी उस समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मोबाइल देने के लिए इस्तीफा देने के 15 मिनट पहले 63 करोड़ का मोबाइल का सौदा करना। कमाल की सरकार, कमाल की सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट वेयर हाउस को खरीद केंद्र बना के चाहे लोगों को किया था तो आपकी सरकार ने किया। कृषि यंत्र खरीदी के मामले में घोटाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, आई अवार्ड में भी घोटाला, उद्योगपतियों पर दबाव डाला गया। कोई कंपनी थी, पुलिस ने पता नहीं कौन सी कंपनी थी, सोसाइटी सुधारिया परियोजना में भी 500 करोड़ रुपए एडवांस दिया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मैं नहीं बोलता कि प्रमाण की बात नहीं होगी। अगर आप कहोगे तो प्रमाण के आरटीओ टैक्स के सामने रख दिए जाएंगे। मैं कोई भी बात कह रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। निर्दोषों पर कार्रवाई। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह, मैं सबका आदर व्यक्तिगत रूप से माननीय की गरिमा का सम्मान मिला है। वो आए 3 दिन पहले और उन्होंने कहा कि लोगों को झूठे केस बनाए जाते हैं, प्रताड़ित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष, सरकार आती क्या हो गया था? चुन के भारतीय जनता पार्टी के चुन के मामले डाले गए, प्रकरण बनाए गए,
करना था तो खेतों में दौड़ दाड़ के पता नहीं कैसे पुलिस से बच बचा के भाग के आया और फोन किया, खदानें बंद कर दो, रिसोर्ट तोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की 80 दुकानें कई बरस पहले की आपने पूरी तरह से तबाह करवाई। अमरनाथ जी की सरकार ने भ्रष्टाचार का लोक व्यापीकरण कर दिया। मैं ये कभी नहीं कहता कि भ्रष्टाचार कभी बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2003 तक भी कांग्रेस की सरकार थी, कभी कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में तब भी पैसा नहीं दिया गया। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में भी पैसे दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने भी कार्रवाई की, लेकिन इसके कारण नहीं की। गुंडों पे कार्रवाई की, दबंगों पे कार्रवाई की, माफियाओं पे कार्रवाई की। और मैं आज कह रहा हूं, कोई इसको अहंकार ना कहे, ये मन की तरफ है। जो गुंडे हैं, बदमाश है, माफिया है, अवैध कब्जा करने वाले, दूसरों की जिंदगी से खेलने वाले, तो उनको छोड़ा जाना चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूं, गुंडे, माफिया, जनता की जिंदगी से खेलने वाले कोई भी हो, नहीं बचेंगे, कोई उनको नहीं बचा सकता। ये हमारा उन पे कार्रवाई, हम निर्दोषों पे कार्रवाई नहीं करें। पिछड़े वर्ग को छलने का काम किया गया था, आप ही थे जिन्होंने ये फैसला किया, इसके तो लिया ही नहीं, इसके हो जाने दिया। और बाद में पीएससी के संदर्भ में एक फैसला आया था, पीएससी में भी इसको लागू करने की 27% की जगह 14% नहीं दिया जाए। कल बात हो गई है, इसलिए मैं उसमें बहुत विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। और सामान्य वर्ग के गरीबों के कल्याण के लिए भी हमने सामान्य वर्ग आयोग बनाया है। में हमने लागू करने का काम किया है। हम किसी को भी 10% दिया है, आप जानते, हम किसी वर्ग को छोड़ने नहीं वाले, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का अपराध हुआ था तो कांग्रेस की सरकार को हुआ था। गुरुजी रख दिए, आपने रखे गुरुजी 500 रुपया में, आपने रखे शिक्षा कर्मी, गर्मी कल्चर खड़ा करके आपने बच्चों के भविष्य को चौपट और बर्बाद करने का आप किया है। हमने वो शिक्षा कर्मी हो चाहे गुरुजी हो, पूरे अध्यापक बनाए। आज उनकी सैलरी सम्मानजनक है। आज 35,000, 40,000, 45,000 रुपया उनको सैलरी मिल रही है। शिक्षकों की भर्ती का काम लगातार जारी है। 1 लाख भर्तियां मैंने कही है, अब तक 1,13,000 की योजना बन चुकी है। 15 अगस्त तक शिक्षकों की भी भर्ती होगी, पुलिस में भी भर्ती होगी, कोई विभाग नहीं छूटेगा, भर्तियों का काम जारी है। कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में इनके नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी वो टेलीविजन पर दिखाई गई, ऑडियो है, वीडियो है। तय किया था कि 10 दिन में, और उन्हें गिन के कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं किया तो बदल दूंगा। हमने कहा 15 लाख का नहीं बोला था, 15 लाख का नहीं बोला, आपने कर्जा माफी का कचरा कर दिया पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने भी कार्रवाई की, लेकिन इसके कारण नहीं की। गुंडों पे कार्रवाई की, दबंगों पे कार्रवाई की, माफियाओं पे कार्रवाई की। और मैं आज कह रहा हूं, कोई इसको अहंकार ना कहे, ये मन की तरफ है। जो गुंडे हैं, बदमाश है, माफिया है, अवैध कब्जा करने वाले, दूसरों की जिंदगी से खेलने वाले, तो उनको छोड़ा जाना चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूं, गुंडे, माफिया, जनता की जिंदगी से खेलने वाले कोई भी हो, नहीं बचेंगे, कोई उनको नहीं बचा सकता। ये हमारा उन पे कार्रवाई, हम निर्दोषों पे कार्रवाई नहीं करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने भी कार्रवाई की, लेकिन इसके कारण नहीं की। गुंडों पे कार्रवाई की, दबंगों पे कार्रवाई की,
माफियाओं पर कार्रवाई की। और मैं आज कह रहा हूं, कोई इसको अहंकार ना कहे, ये मन की तरफ है। जो गुंडे हैं, बदमाश है, माफिया है, अवैध कब्जा करने वाले, दूसरों की जिंदगी से खेलने वाले, तो उनको छोड़ा जाना चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूं, दंग गुंडे, माफिया, जनता की जिंदगी से खेलने वाले कोई भी हो, नहीं बचेंगे, कोई उनको नहीं बचा सकता। ये हमारा उन पे कार्रवाई, हम निर्दोषों पे कार्रवाई नहीं करें। एक मिनट अब धैर्यपूर्वक सुनने देखिए, आप धैर्यपूर्वक सुन लें। टेंडर की शर्तों में बांध की नींव तक निर्माण होने के बाद पाइपलाइन के पैसे का भुगतान का प्रावधान था, लेकिन आपकी सरकार ने मापदंड शिथिल कर दिए और गलत तरीके से कुल 877 करोड़ 57 लाख रुपया भुगतान किया। आपने किया, आपकी सरकार ने किया, कमलनाथ जी की सरकार ने। आप उदाहरण पूछ रहे थे, आप उदाहरण पूछ रहे थे, सबूत पूछ रहे थे। जब सरकार जा रही थी उस समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मोबाइल देने के लिए इस्तीफा देने के 15 मिनट पहले 63 करोड़ का मोबाइल का सौदा करना। कमाल की सरकार, कमाल की सरकार। किसानों की सरकार कैसी होती है माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की सरकार कैसी होती है? जाता हूं कि निरंजन सिंह कौन है? अरे मीडिया कौन है? रेखा सरकार ने, मैं कह रहा हूं, केवल इस 2.5 साल में किसानों को जो दिया है वो जानने का अधिकार आपको भी है। आप सुनिए, शून्य ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण हमने दिया 44,244 करोड़ रुपया। किसानों को खेती के लिए बिजली कनेक्शन में अनुदान हमने दिया 35,972 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हमने दिया 15,196 करोड़ रुपया और हमने उसमें जोड़ दिया मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ। अभी 6,352 करोड़ हुआ है, अभी फिर डालने वाला हूं किसानों के खाते में, फिर पैसा जाएगा। फसल बीमा योजना की राशि का भुगतान एक किस्ती 3,372 करोड़ रुपए की तत्काल सरकार बन गई, दूसरी थी 6,016 करोड़ रुपए की और पिछले साल 7,752 करोड़ रुपया फिर फसल बीमा योजना के खाते में डाले। फसलों के नुकसान पर आपने राहत की राशि, आपने राहत की राशि बाकी नहीं थी, केवल 25% दी थी। कई किसानों को एक पैसा नहीं मिला। हमने पिछले साल 3,867 करोड़ रुपया डाले। सरकारी बैंकों को फसल बीमा किसान जी प्रीमियम देते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मंत्री जी। अब ये अच्छी नहीं आपने किलो लहसुन बेच रहा है। आज के लिए क्या दिन लाइन लगा रहा है हमारे कांग्रेस के विधायक को, आप जेल में डाल रहे हो। किसान की लड़ाई लड़ रहा है, आज के लिए उसे जेल में डाल रहे हो। लहसुन बेचना पड़ रही है। फसलों के नुकसान पर राहत की राशि 3,867 करोड़ रुपया। सहकारी बैंकों को प्रदत्त राशि जो आपने कर्जा माफी के नाम पर दी थी वो हमने दी 800 करोड़ रुपया। उद्यान की फसलों की बीमा राशि का प्रदाय हमने किया 193 करोड़ 66 लाख रुपया। सोलर पंप योजना में